हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा, जो कि एनसीईआरटी चैप्टर 8 में आता है ना। चैप्टर 8 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी में हम बोलते हैं इसे विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर में ये टॉपिक हमारा पढ़ने को मिलता है। ये टॉपिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इस चीज को बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने से पहले आपको एक चीज जानना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्या बोलते हैं? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो आपको सबसे पहले इस बारे में जान लेना होगा कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आखिर है क्या। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है? तो एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था। ये भाई साहब ने बोला लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझो मैंने क्या बोला, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी along अ क्लोज्ड कर्व, along अ क्लोज्ड कर्व ले लो या कर्व की जगह आप लूप लिख लो, along अ क्लोज्ड लूप is equal to the mu naught times to the net current passing through that loop, समझे? passing through that loop। यानी इसको समझने के लिए अगर हम एक डायग्राम छोटा सा बनाए तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ करंट पास कर रहा है, ध्यान समझना, यहाँ पर क्या पास कर रहा है बबुआ? इस करंट पास कर रहा है। कितना करंट पास कर रहा है? आई, ठीक है। और इस करंट से एसोसिएटेड अगर हम कोई लूप बना ले, ठीक है, तो इस पूरे इंटायर लूप से कितना करंट पास कर रहा? तो इस पूरे इंटायर लूप से आई करंट पास कर रहा। तो इस लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि इसी हम सभी लोग जानते हैं कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसी सर्कल के अलोंग होगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इस लूप का लाइन इंटीग्रल ले, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसी लाइन पर होगा इस तरीके से। ये डायरेक्शन किसका है? तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, और इसी के अलोंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। बहुत बढ़िया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही इस लूप का लाइन इंटीग्रल हम लेते हैं, तो वो लाइन इंटीग्रल कितना निकलता है बच्चों? तो म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट, यानी कि हमने लिखा आई नेट। तो इस फिगर के रिस्पेक्ट में हमारा क्लोज्ड लूप के लिए लाइन इंटीग्रल कितना निकल के आएगा? तो लाइन इंटीग्रल हमारा निकल के आएगा म्यू नॉट इंटू आई। आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर, ये होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब इसी चीज की स्टडी कर रहे थे हमारे मैक्सवेल साहब। तो मैक्सवेल साहब ने कुछ कॉन्फ्लिक्ट पाया, कुछ कमियां पाई। कहां पर कमियां पाई? ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में इस लॉ में क्या डिफेक्ट उन्होंने पाया, आइए इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर का, ये एक प्लेट है जिसका नाम हमने रख दिया P1, ठीक है, और इसके नजदीक में हमारा ये दूसरा प्लेट है जिसका नाम रख दिया हमने P2, और इन प्लेट को चार्ज किया जा रहा है सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि बैटरी से, ठीक है। इस बैटरी के थ्रू क्या किया जा रहा है? इस बैटरी के थ्रू मेरे प्यारे बच्चों, मान लो इसको चार्ज किया जा रहा है। ये हमने एक लगा दिया की, और ये प्लस और ये माइनस, और ये हमारी बैटरी हो गई। ये वही बैटरी है जो पी के लेके जा रहा था अपने प्लेनेट पर, हम छीन के लाए थे, ठीक है। तो जब ये चार्ज हो रहा होगा, तो जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज आएगा, जैसे जैसे वैसे ही वैसे ये प्लेट इसके काफी क्लोज्ड होता है, तो इंडक्शन की वजह से इस पर भी नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज, जिसके वजह से प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, कि जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। क्लियर है? तो अगर मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर इस सर्किट में हमारा करंट कितना है बाबू? करंट हमारा आई है। कितना इसमें करंट है? आई है। मान लेते हैं। मानने में कुछ जाएगा क्या? आपने कहा नहीं जाएगा। तो अगर हम इस प्लेट के लेफ्ट साइड की बात करें, तो लेफ्ट साइड पर अगर हम जैसे इस वायर में बात करें, इस वायर में, तो लेफ्ट साइड में अगर हम कोई इस तरीके से लूप बनाए, और इस लूप का नाम हम 1 रख देते हैं, लूप 1,
और ऐसा ही इसी के अलोंग, जैसे यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें इस लाइन के अलोंग, ये जो लाइन आप देख रहे हो इस लाइन के अलोंग, क्योंकि फिजिक्स हमारे सिमेट्री से बड़ा प्यार करता है, तो फिजिक्स के सिमेट्रिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ऐसा ही लूप दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम ऐसा बनाएं और इसका नाम हम L2 रखें, तो लूप 1 से एसोसिएटेड अगर हम लाइन इंटीग्रल इक्वेट करेंगे, किसके लिए, फॉर लूप 1 के लिए, फॉर लूप 1, ये कौन सा लूप है, ये वही क्लोज्ड लूप है जो इस वायर के लिए बनाया गया है और इस वायर में करंट कितना है, I है। तो इस लूप के लिए अगर हम लाइन इंटीग्रल इक्वेट करें अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो B डॉट DL हमको कितना मिलेगा, तो B डॉट DL हमको म्यू नॉट इंटू आई के बराबर मिलेगा। मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं, क्योंकि ये तो बैटरी से जाने वाला करंट है ही, बिल्कुल, तो इस करंट को हम लोग कंडक्शन करंट नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो आई है, दिस करंट इज नोन एज कंडक्शन करंट, यानी इसको हिंदी में अगर हम बात करें बच्चों, तो हिंदी में इसको हम लोग चालन धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन का मतलब चालन और करंट का मतलब धारा, ये चालन धारा है। अब ऐसा ही सिस्टमैटिक पैटर्न अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, तो क्या इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या कोई वायर कनेक्ट है, आपने कहा नहीं। जब कोई वायर कनेक्ट नहीं है तो क्या इनके बीच में कोई कंडक्शन करंट होगा, आपने कहा नहीं। लेकिन अगर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ पर कंपास रखेंगे तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होगी, आपने कहा बिल्कुल हाँ होगी, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पर अगर कंपास रखेंगे, यानी कि इस वाले वायर पर यहाँ पर कंपास रखेंगे तो क्या हमारा नीडल डिफ्लेक्ट होगी, आपने कहा हाँ सर। यहाँ पर अगर हम कंपास इस वायर के सराउंडिंग में अगर हम यहाँ इसमें हम कहीं कंपास रखेंगे तो नीडल डिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर कोई डायरेक्ट करंट नहीं है। तो अगर हम लूप 2 के लिए बात करें, किसके लिए, फॉर लूप 2 अकॉर्डिंग टू एम्पियर, ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, एम्पियर के अकॉर्डिंग। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लूप 2 पे अगर बात करें, यही चीज अप्लाई करें कि बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आएगी, आपने कहा सर 0 आएगी। क्या सही बोला मैंने, हाँ, क्यों, क्योंकि इनके अंदर कोई भी डायरेक्ट करंट नहीं है, कोई भी यहाँ पे वायर जुड़ा नहीं है। जब कोई वायर नहीं जुड़ा है तो करंट 0 है, तो हमको ये मिलना चाहिए। लेकिन 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 बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल भैया ने क्या किया कि यहाँ पर पहले तो कंपास रखा, यानी मैग्नेटिक नीडल। और जब मैग्नेटिक नीडल रखा तो देखा डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैग्नेटिक नीडल करंट कैरिंग वायर के पास में भी रखने पर डिफ्लेक्ट हो रहा। ये तो ऑर्स्टेड ने भी बता दिया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ये ऑर्स्टेड ने साफ साफ बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि अगर करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में कंपास रखेंगे तो ये डिफ्लेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपने कहा यस सर होता है। तो सिमिलरली जब दो प्लेट के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वायर का, अब फिर भी कंपास रखने पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब कि वहां पर एक इमेजिनरी कोई तो करंट है, कोई ना कोई करंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये करंट कहां से एग्जिस्ट कर रहा, तो ये करंट मैक्सवेल ने बताया एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। क्योंकि जब हम प्लेट को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, दोनों प्लेटों से एसोसिएटेड इनके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। जब हम डिस्चार्ज करते हैं थ्रू द रेजिस्टेंस, तो डिस्चार्जिंग के दौरान भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीज होता है। तो इन चार्जिंग के केस में और डिस्चार्जिंग के केस में बिटवीन द रीजन ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है और इस चेंज की वजह से ही एक यहाँ पर इमेजिनरी करंट ड्रॉ होती है या फ्लो करती है, और उसी करंट का नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ आ गई, चलो बहुत बढ़िया। तो इसके लिए मैक्सवेल साहब ने बाकायदा एक नियम दिया और उस नियम का नाम है मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन। मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन। तो मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन, मैक्सवेल लॉ ऑफ इंडक्शन, इन्होंने कहा कि लूप 2 के लिए होगी, किसके लिए, फॉर लूप 2, फॉर लूप 2। उन्होंने कहा कि जब बीडीएल इक्वेट करेंगे तो बीडीएल इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर तो कंपास रखने पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, और डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब कि यहां पर कोई ना कोई करंट होना चाहिए। तो उन्होंने यहां पर कैलकुलेट करने के बाद अपना तिगड़मबाजी से क्या लिख दिया, नॉट इक्वल टू 0। तो दिस वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू कितना लिखा, ध्यान देना, म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी, इतना लिखा। ये मैक्सवेल ने अपने लॉ से लिखा। यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज लूप 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो अगर इस इक्वेशन तीसरे को इक्वेशन 1 के साथ अगर कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 में भी यहाँ म्यू नॉट है, यहाँ भी म्यू नॉट है, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी ये वैल्यू आई के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो समझ में आ रहा था कि लूप 1 में ये इधर से जाने वाली करंट है, डायरेक्ट करंट, जिसे हम कंडक्शन करंट कहते हैं, जिसे हम इस आई को सिंपली, यानी कि यहाँ इक्वेशन 1 में जो हमारा आई यूज है, ये जो आई है इसको हम कंडक्शन करंट यानी आई सी भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर तो कोई वायर यहां से यहां के बीच में है ही नहीं, तो यहां पर जो करंट की यहां पर जो ये वैल्यू है ये भी अगर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कौन सा करंट है? तो इस करंट का नाम दिया मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट, और इस करंट का नाम क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब ये हुआ कि आईडी की वैल्यू, यानी कि ऑन कंपेयरिंग, ध्यान से सुनो बच्चों, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3 मैक्सवेल, ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3 वी कंक्लूड दैट, हम लोगों ने कंक्लूड नहीं किया है, ये मैक्सवेल का कंक्लूजन है। मैक्सवेल कंक्लूड दैट, मैक्सवेल कंक्लूड दैट, कि मैक्सवेल भैया ने हमारे कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया? कि जो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी है, दिस इज इक्वल टू करंट, ठीक, और ये एक हिडन करंट है। ये क्या है भाई? ये एक हिडन करंट है, और इसी हिडन करंट को नाम उन्होंने दिया कि मैक्सवेल कंक्लूड दैट कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू करंट एंड दिस करंट इज बेसिकली कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस करंट का उन्होंने क्या नाम दिया? इस करंट का नाम उन्होंने दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे कि हम लोग हिंदी में विस्थापन धारा के नाम से जानते हैं। हिंदी में किस धारा के नाम से जानते हैं भाई? इसी को हम लोग विस्थापन धारा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू इतनी आई कहाँ से? क्योंकि एक बात तो उन्होंने एग्जिस्टेंस के बारे में तो बता दिया कि भाई जब यहाँ पर कंपास रखते हैं तो हमारे कंपास रखने की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब कि कोई इलेक्ट्रिक करंट है, और उन्होंने अपने लॉ के हिसाब से ये तिगड़मबाजी करके ये लिख दिया। लेकिन क्या एग्जैक्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये वैल्यू निकलेगा? तो मैक्सवेल ने ये बात बाकायदा बताई कि दिस करंट, यानी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्यों आया ये डिस्प्लेसमेंट करंट? इसलिए आया दिस करंट exist between the plates of capacitor during charging and discharging, ये तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा हो? दिस करंट एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अगर वो सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच गया कि जब वो मैक्सिमम चार्ज हो गया या मैक्सिमम डिस्चार्ज हो गया, उस सिचुएशन में ये डिस्प्लेसमेंट करंट वैनिश हो जाता है, नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों? क्योंकि जब वो मैक्सिमम चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और जब वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तब भी प्लेटों के बीच में, एक्चुअली में थ्रेड में हमारा थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक क्लासेज चलती रहती हैं, और उन क्लासेज के बीच में आप मतलब एक टीचर का दर्द टीचर ही समझ सकता है कि थ्रोट में कितनी पेन होने लग जाती है जब आप बल्क में दिन भर क्लासेज ले रहे होते हो और मना भी करते हो, फिर भी कुछ बच्चे मतलब नहीं मानते, परेशान रहते कि नहीं मतलब आप पढ़ाओ, हम पढ़ लेंगे, ठीक है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मजबूरी हो जाती है कि चलो यार बच्चों के लिए इतना तो करना बनता है, और अभी हमारी उम्र कौन सी 50 या 55 साल का हुआ है जो हम नहीं कर सकते, तो कर देते हैं हम, ठीक है। और अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एग्जैक्टली मैं बता दूं आप लोगों को तो 12:20 हो रहा है। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि अंसारी सर झूठ बोल रहे हैं तो भाई देख लो, टाइम भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अगर घड़ी में आपको दिख रहा हो तो ध्यान से देखो, देख लो क्या लिख रहा है, 0020। 00 मतलब 12 बज गया है, 20 का मतलब 20। 12:20 पर ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट हो रहा है।
तो ये काफ़ी क्या कह सकते हो, तुम लोगों की मोहब्बत में इतनी रात को टाइम न मिलने की वजह से भी हम आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक का रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस चीज में। दिस करंट एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ओनली, ठीक है। अगर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नहीं हो रहा है, करंट अगर कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज या कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं होता, और उस सिचुएशन में यानी कि ये जो हिडन करंट आप देख रहे हो, जो डिस्प्लेसमेंट करंट आप देख रहे हो, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दिस करंट एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ, ये आपको पता चल गया। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। तो अब हम आपको कैलकुलेशन पे ले चलते हैं। तो कैलकुलेशन और डिस्प्लेसमेंट करंट ये आएगा कैसे, डिस्प्लेसमेंट करंट ये बताने की जिम्मेदारी हमारी थी, तो ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, लेट कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर let during charging of a capacitor at any instant of time, charge on each plate of capacitor, each plate of capacitor is Q, and electric field between the plate is E, then E बराबर, तो E कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चीज आपने कहा पढ़ा गॉस थ्योरम में, ठीक। और सिग्मा बराबर क्या होता है, तो Q अपॉन ए, तो ये वैल्यू यहाँ रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई इज इक्वल टू, तो फाई कितना होता है, ई है। तो जब ई की वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अगर चार्ज की वैल्यू की हम बात करें तो चार्ज बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो एज वी नो दैट, ठीक है, तो हमने लिखा कि नाउ कि करंट बराबर यानी डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर, तो करंट का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एज वी नो दैट, अगर हम एज वी नो दैट पे आ ही गए हैं तो समझ लो हमने शुरुआत में ही आपको ये बात बता दी कि दिस करंट एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। किसके वजह से होता है, अगर ये भी जानना है तो ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स, इसके वजह से ये आता है। तो इसका मतलब कि अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, यहां से ध्यान से देखा जाए तो फ्लक्स की वैल्यू हमारी आ गई है कि फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये ना भी लिखो तुम थोड़ी देर के लिए, ये ना भी लिखो, इसी को तुम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, आओ ये भी हम नहीं लिखेंगे, एकदम सिंपल तुम्हारी मर्जी वाली बात, एकदम जो तुम चाहते हो। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, now differentiate both side with respect to time, तो हमारा आ गया d बाई डी टी, और इस तरफ क्या है फाई ई, इधर भी हमने लिखा d बाई डी टी, और इधर क्या है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से बचा बेटा हमारा d फाई ई बाई डी टी, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से बचा dq बाई dt। चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि करंट बराबर होता है dq बाई dt, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये एक करंट है, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, और हमने लिख दिया अब dq बाई dt की जगह i, यानी कि i इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ से आ गया डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी। ये करंट जो आप देख पा रहे हो, ये हमारा करंट के लिए एक इक्वेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? आपने कहा सर मिल गया। तो यहाँ पर ये जो करंट देख रहे हो, दिस करंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड रिटेन एज आई डी। और आई डी लिखने के बाद आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिससे हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकाली जाती है। तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पता चल गया होगा कि मैक्सवेल ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन दिया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले किसी और टॉपिक के साथ। और ये वीडियो बच्चों के डिमांड पर बनाई थी हमने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरे थंबनेल में ऑलरेडी मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो बच्चे इस पे मैसेज करते हैं व्हाट्सअप पे और बताते हैं कि सर ये टॉपिक का वीडियो बना दो, उस टॉपिक का वीडियो बना दो। तो कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया नहीं समझ आया है, या इधर उधर पढ़ाया नहीं समझ आया है, प्लीज़ अंसारी सर आप एक बार बना दीजिए इसका वीडियो, डिस्प्लेसमेंट करंट का हम लोग देखेंगे। तो हमने इसीलिए आप लोगों के लिए रात के 12 बजे शुरू किया, यानी 12 बजे के बाद से आप लोगों के लिए प्रक्रियाएं शुरू की और वीडियो हमने शूट किया। तो इस वीडियो पर इसके लिए प्यार जरूर दिखाइएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई सवाल है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने टॉपिक बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।